तो इस कहानी की शुरुआत होती है आज से कई हजार साल पहले। इंसान अपने लालच के कारण जंगलों में पेड़ पौधों को काट रहा था, नदी नालों को प्रदूषित कर रहा था, पहाड़ों को काट कर रास्ते बनाए जा रहे थे। और इंसान के इसी लालच की वजह से और इसी बुराई की वजह से जन्म होता है अंधकार के राजा अंधकारमय का, जो इतना पावरफुल था कि वो अपनी पावर से पूरे ब्रह्मांड में राज कर सकता था। पर लेकिन जैसा कि हमें पता है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी अमर नहीं है, एक न एक दिन सबका अंत होना ही है। और तभी आता है रोशनी का राजा रोशनी के मुकुट और तलवार के साथ अंधकारमय को ख़त्म करने के लिए, और वो अंधकारमय को हरा भी देता है। पर लेकिन इससे पहले रोशनी का राजा अंधकारमय को पूरी तरीके से ख़त्म कर पाता, उससे पहले ही अंधकारमय ने एक पोर्टल एक्टिवेट कर दिया और अंधकारमय उस पोर्टल के थ्रू दूसरी दुनिया में चला गया, जो कि उसकी ही दुनिया थी। पर लेकिन जाते जाते अंधकारमय ने अपनी बची कुची हुई शक्तियों से बनाया शैतान को, जो कि इतना पावरफुल है, जो कि पूरे ब्रह्मांड को भी ख़त्म कर सकता है। जैसा कि हमने मूवीज़ के अंदर देखा है कि जहाँ जहाँ बुराई है वहाँ वहाँ शैतान है, और शैतान और अंधकारमय की सबसे बड़ी पावर बुराई ही है। तो गाइस, अब मैं बात करना चाहूँगा कि आखिरकार इस समय शैतान और अंधकारमय कहाँ हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा अंधकारमय के बारे में। तो भीम से हारने के बाद अंधकारमय ब्रह्मांड में यहीं कहीं घूम रहा है, ताकि वो अपनी शक्तियों को दोबारा से हासिल कर सके और भीम से बदला ले सके। और वहीं मैं बात करूं शैतान की, तो छोटा भीम ने भगवान कल्कि की पावर्स को यूज़ कर शैतान को शून्य लोक के अंदर फेंक दिया है। और जहाँ पर जो शैतान है वो किसी बर्फीली जगह में है, और शायद से हो सकता है कि वो भी बदला लेने की ही तैयारी कर रहा हो। पर लेकिन उसकी हालत को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो इस समय छोटा भीम से बदला नहीं ले सकता है। पर हमें इन फ्यूचर शैतान पक्का दोबारा से देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को करना लाइक एंड चैनल को करना गाइस सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।